हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। अगर आप बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप सही जगह पहुंचे हो। साथियों, ये चैनल केवल और केवल पीटीटी और बीएसटीसी को समर्पित है और आज की अपनी क्लास रहेगी रीजनिंग की। और रीजनिंग की क्लास का टॉपिक रहेगा रक्त संबंध। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको मैं बता दूं साथियों, पर्सन आएंगे एग्जाम में 2 से 3, यानी 2 क्लास होगी अपनी रक्त संबंध टॉपिक की, जिसमें से आपको 2 से 3 सवाल पक्का कन्फर्म मैं कह सकता हूं एग्जाम में मिल जाएंगे। साथियों, केवल और केवल रॉयल ईडीओब टीम स्मार्ट स्टडी यानी कम समय में बेहतर किस प्रकार किया जा सकता है उस पर विश्वास करती है और रेगुलर क्लासेज बीएसटीसी और पीटीटी की चल रही है, जिसमें सुबह 2 क्लासेज होती है, शाम को 2 होती है और इसके अतिरिक्त साइंस की क्लास भी होती है और आपके इंडिया जीके की क्लास होती है। कहने का मतलब ये है, हमारा टारगेट एक ही है, अब की बार आप 400 प्लस, यानी हम 500 का तो माहौल बनाते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है यूट्यूबर, हाँ भाई मैं माहौल बनाना पड़े, क्योंकि 500 पर अब की बार 500 पर तो यहाँ मतलब माहौल बनाना काम पड़े भाई, क्योंकि नंबर 500 लाता है ना, काफ़ी जोर आता है भाई। अपने को नंबर लाने हैं 450, 450 प्लस नंबर किस प्रकार ला सकते हो वो केवल हम बता देंगे। कहने का मतलब है 450 का अगर आप टारगेट रखोगे ना तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। केवल आपके पास में 35 दिन का समय बचा, 35 डेज है दोस्तों, तो 35 दिन का समय हमारे साथ लगा दो, सिलेक्शन तय है। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। क्लास का टॉपिक रहेगा अपना रक्त संबंध। सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन से संबंधित अपन बेसिक जानकारी अगर आपको पता नहीं है ना, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो आपको पता ही है परिवार में आप रहते हो कि किन से क्या रिलेशन होते हैं। दादी दादा का इकलौता पुत्र क्या होता है भाई? पिता। पिता या माता, दादी, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, अपन के पिता के माता पिता। माँ की माता पिता नाना नानी सभी को पता है। पिता का भाई चाचा या ताऊ, बड़ा होगा तो उसे क्या बोल देंगे? ताऊ। वो गाना मत सुन लेना, अरे ताऊ हट जा, अरे हट जाएंगे ताऊ तो। और छोटे होंगे पिताजी से भाई तो उनको क्या बोलते हैं भाई? चाचा बोलते हैं। मामा का भाई, सॉरी माँ का भाई मामा, पिता का बहन बुआ, माँ की बहन मौसी, बाबा की इकलौती बहू, बाबा की इकलौती बहू क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। दादी की इकलौती बहू माँ, माता पिता का बेटा भाई क्या हो जाएगा भाई? इस प्रकार से आपको रक्त संबंध का पता होना चाहिए भाई, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे, वरना क्वेश्चन सही करने से मुश्किल है आपका मामला बैठेगा। इसी प्रकार से ये संबंध भी देख लो, माता पिता की बेटी बहन, पति की बहन ननद, पत्नी की बहन साली, पति का भाई देवर, छोटा हो तो बड़ा हो तो जेठ, पति या पत्नी की माँ सास, पत्नी का पति या पत्नी का पिता ससुर, बहन का पति बहनोई या जीजा, पिता की बहन का पति फूफा, पत्नी की बहन का पति शाडू, माँ की बहन का पति मौसा। ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, ये अपने को पता होगी ना तभी अपन बेहतर कर सकते हैं, तभी अपन रक्त संबंध का जो टॉपिक है ना उसे गहन से अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी देख लो, माँ के भाई की पत्नी मामी, ये सारे के सारे आप देख सकते हो। पुत्र की पत्नी का पिता समंदी और पुत्र की पत्नी की माँ समदिन, चाचा ताऊ मामा मौसा फूफा का पुत्र या पुत्री भाई बहन, बेटी के पुत्र या पुत्री नाती या नातिन, बेटे के पुत्र या पुत्री पोता या पोती। ये अपने को सभी रिलेशन पता होने चाहिए। रिलेशन अगर अपने को सभी पता होंगे ना तभी अपन आंसर कर पाएंगे। अब शुरुआत करते हैं सवाल की, यानी ये चीज़ें बेसिक चीज़ें थी, ये चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। अब करते हैं पहले शुरुआत पहले सवाल की। पहला सवाल है आपके, ए व बी बहनें हैं, ए और बी क्या दोनों बहनें हैं। सी ए का भाई है, सी ओ क्या है? ए का भाई है। डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, तो डी की मौसी कौन होगी? डी की अपने को पूछा है मौसी, यानी
जब भी आप पढ़ते हो क्या, रीजनिंग की क्लास देखते हो ना, तो आपके हाथ में होना चाहिए पेन और पास में होनी चाहिए रफ कॉपी। आपको कम से कम 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। 10 सेकंड में आप अपना आंसर करके तैयार रहना। उसके बाद में मैं आपको शुरुआत करवाऊंगा आंसर की। आंसर कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं चाहती हूं आपको, यानी जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे अपने को काम करना है। क्या करना है भाई, जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे ही अपने को काम करना है। ए व बी क्या है, बहनें हैं। मैं लिख दूं, यहां लिख दूं ए और यहां इसके ऊपर लिख दूं बी। इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, बहन का रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई, बहन का। ये आपस में दोनों क्या है, बहनें हैं। सी ए का भाई है, जो सी है ना वो क्या है, ए के भाई है, यानी ये रहा आपका सी। इनके और ए के बीच में क्या रिलेशन है, ए का भाई। कौन है भाई, सी। यहां तक मेरे हिसाब से आपके कोई समस्या नहीं होगी। अब यहां तक तो अपना काम कंप्लीट हो गया। डी ई का भाई है, डी है ना जो किसका भाई है, डी है जो ई का भाई है। डी यानी यहां लिख दिया, डी ये लिख दिया, और ये किसका भाई है, ई का। ई लिख दिया आपके यहां पर। इसका भाई कौन है, डी ई का भाई है, तो ई का भाई कौन होगा भाई, ई का भाई होगा डी। यहां तक मेरे हिसाब से आपके कोई समस्या नहीं है। अब यदि ई बी की बेटी है, ई क्या है, बी की बेटी, बी कहां पे है, यहां पे। इस बी की बेटी क्या है, ई। तो बी की बेटी, बी की बेटी कौन हो गई भाई, ई होगी। मेरे हिसाब से यहां तक तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को पूछा डी की मौसी, यानी ए और बी के बीच में क्या संबंध था भाई, दोनों बहनें थी। और बी की बेटी क्या हुई भाई, ई हुई। क्या हुई भाई, बी की बेटी ई हुई। तो इसका मतलब ई का भाई कौन है भाई, डी है, यानी ई डी है ई का भाई, ठीक है। और आगे अपने को पूछा है कि भाई डी की मौसी कौन होगी। अब भाई पूछा है अपने को मौसी का। अब वैसे आपको पता ही होगा मौसी कौन हो सकती है, मौसी होगी आपके ई। कौन होगी भाई, ई होगी। तो इसका मतलब आपका डी की मौसी कौन है, डी की मौसी है आपके ई। किस प्रकार से भाई, वो अपन बताएंगे कि आपके ई, डी ई का भाई है, मतलब इसका भाई है, तो इसका मतलब इसमें ये अपनी क्या होगी, ये दोनों आपस में बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं। तो ये इसके क्या है, ये इसके ई क्या है, ये इसके ई इसकी बेटी है। और अपने को पूछा है इसकी मौसी कौन होगी, तो इसका मतलब किसकी मौसी भाई, डी की मौसी कौन होगी। तो डी की मौसी हो जाएगी, ये दोनों भाई हैं आपस में, तो इस डी की मौसी कौन हो जाएगी भाई, इस डी की मौसी हो जाएगी ई, यानी डी की मौसी कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर भाई सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपस में क्या संबंध है, माँ और पुत्री का। और इसी प्रकार से ये दोनों आपस में बहनें हैं, तो इसका मतलब ये और ये आपके क्या हो जाएगी आपस में, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, मौसी का रिश्ता हो जाएगा। जिस वजह से अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। अगला सवाल आपका, यदि कमल कहता है, कमल कहता है रवि की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। रवि की मां है ना, वो मेरी मां की, किसकी मां की, कमल की मां की इकलौती बेटी है। तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है, यह बताना है। बताओ भाई, पहले खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही बेटर पाओगे भाई परीक्षा में। वैसे आप खुद को ही करना है, आपको खुद को पता है। ये रहा भाई कमल। कमल किसको इशारा करके वो कह रहा है, रवि को। किसको भाई, ये रहा आपके रवि। कमल है वो रवि को इशारा करते हुए कह रहा है कि रवि की मां, किसकी मां भाई, रवि की मां, रवि की
माँ, रवि की माँ मेरी माँ की, किसकी माँ की, मान लो ये आपके यहां पर है किसकी माँ, कमल की माँ। रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी ये आपके हो गई रवि की माँ, ऐसे ही डब्बा कर रहा हूं। और ये क्या है, इसकी माँ की क्या है, इकलौती बेटी, इसकी माँ की इकलौती बेटी है। यहां तक तो मेरे हिसाब से आपके कोई समस्या होगी नहीं, यहां तक तो अपना क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है, तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है, यानी अपने को पूछा क्या है, यानी कहा अपने को ये गया है रवि की मां, यानी रवि की मां हो गई ये, रवि की मां मेरी मां की, किसकी मां की, कमल की मां की इकलौती बेटी है। तो इसका मतलब इसकी मां की इकलौती बेटी हो तो कमल और रवि की मां के बीच में क्या संबंध हो गया भाई, कमल और रवि की मां के बीच में संबंध हो गया, कमल की बहन कौन हो गई, कमल की बहन हो गई आपके रवि की मां, कौन हो गई भाई, रवि की मां। तो इस प्रकार से रवि कमल रवि से, कमल रवि से किस प्रकार संबंधित होगा, आपको पता ही है किस प्रकार से होगा भाई, मामा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मामा। समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल एक बार वापस बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन में अपना को कहा जा रहा है कि कमल कहता है रवि की मां, रवि की मां आपकी ये रहा मेरी मां की इकलौती बेटी है, रवि की मां इसकी मां की इकलौती बेटी है, यानी तो रवि की मां और कमल के बीच में क्या संबंध हो गया कि कमल की बहन कौन हो गई, रवि की मां हो गई। इसके बाद में रवि की मां कमल की बहन है, तो इसका मतलब ये कमल के क्या लगने लग गया भाई, बाणु लगने लग गया, क्या लगने लग गया भाई, बाणु। और इन दोनों के बीच में किसका संबंध हो गया, मामा का, यानी कमल रवि से किस प्रकार, कमल क्या लगता है, रवि के मामा लगता है। इस वजह से ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर मान लो कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि आगामी क्वेश्चन में आपका कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे। अगला सवाल है आपका, सुरेश के बारे में शोभा ने कहा, किसने कहा भाई, सुरेश के बारे में कहा शोभा ने कि उसके भाई का पिता मेरी दादी का एकमात्र बेटा है। उसके भाई का पिता क्या है, मेरी दादी के एकमात्र बेटा है। तो बताएं कि शोभा का सुरेश से किस प्रकार संबंध है, शोभा का सुरेश से क्या संबंध है, ये अपने को बताना है। सबसे पहले तो आप खुद करो भाई, थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करो, खुद अगर प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप आंसर सही कर पाओगे। हाँ भाई, कौन बोल रही है भाई, शोभा बोल रही है, शोभा बता रही है किसके बारे में, सुरेश के बारे में। शोभा बता रही है किसके बारे में, सुरेश के बारे में। शोभा ने सुरेश के बारे में कहा कि उसके भाई का, किसके भाई का, सुरेश के भाई का, सुरेश के भाई का पिता कौन भाई, भाई सुरेश के भाई तो ये हो गया, और इसका पिता, सुरेश के भाई का पिता, सुरेश के भाई का पिता मेरी दादी का, किसका भाई, शोभा की दादी का, शोभा की दादी ये हो गई भाई, शोभा की दादी। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है ना भाई, वैसे वैसे अगर आप करोगे ना तो आप आंसर 100% कर सकते हो, कोई किसी प्रकार की आपको आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी। कहा यह गया है मेरी दादी का एकमात्र बेटा है, क्या है भाई, ये हो गया एकमात्र बेटा, इसकी दादी का बेटा, दादी का क्या हो गया, एकमात्र बेटा है। अब अपने को क्या पूछा है कि शोभा का सुरेश से, शोभा का सुरेश से किस प्रकार संबंध है। अब देखो भाई, मतलब शोभा की दादी का बेटा, शोभा की दादी का बेटा, शोभा के क्या लगेगा भाई, मतलब आपकी दादी का बेटा क्या लगेगा, आपके पिता। तो मतलब शोभा की दादी का बेटा क्या लग गया, इसके पिता। शोभा के क्या रिलेशन हो गया इससे,
पिता का रिलेशन हो गया। अब इसके बाद में सुरेश के भाई का पिता, यानी आपके भाई का पिता आपके क्या लगेंगे, पिता ही लगेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब आपका भाई का पिता आपके भी क्या लगेंगे, पिता लगेंगे। तो इस वजह से तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, यानी ये दोनों शोभा और सुरेश है ना, एक ही पिता के पुत्र और पुत्री है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो जाएगा भाई, भाई बहन का। क्या संबंध हो जाएगा भाई, भाई बहन का संबंध हो जाएगा, जिस वजह से आपके कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न घुमाया हुआ था, लेकिन मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको समझ में आ चुका है। फिर भी अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लो। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो हम आगामी क्लास में आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, एक महिला ने एक पुरुष को दिखाकर कहा, मतलब एक महिला एक पुरुष को देखकर बोली, उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता मेरे दादा या नाना का इकलौता बेटा है, तो महिला का पुरुष से क्या संबंध होगा। करो भाई, पहले आप खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करो, उसके बाद में मैं करवाऊंगा भाई। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पे ही डिपेंड रहो। सबसे पहले तो बोल कौन रही है भाई, महिला बोल रही है। किसको देखकर, एक पुरुष को देखकर। तो महिला देखा किसको, पुरुष को देखकर बोल रही है कि उस पुरुष के भाई, देखो इधर देख लो, उसके भाई, सबसे पहले तो भाई, पुरुष का भाई, ये हो गया आपके पुरुष का भाई। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, वैसे वैसे आपको करना है, तभी आप आंसर कर पाओगे, नहीं तो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे आंसर भाई। पुरुष के भाई का पिता, ये लो भाई, भाई का पिता, ये हो गया भाई का पिता। भाई का पिता मेरे दादा, किसके भाई, दादा या आपके नानी, दादा या नानी, ये लो भाई, ये हो गया महिला, मेरे किसका, महिला के दादा या नानी, ये हो गए दादा या नानी। इनका क्या है, इकलौता बेटा है, इनका क्या है भाई, बेटा है, इनका क्या है भाई, बेटा है। अब अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है उस महिला और पुरुष के बीच में संबंध क्या होगा, यानी महिला के क्या लगता है भाई, महिला के लगता है दादा या नानी का इकलौता बेटा। अगर दादा का बेटा होगा तो इस महिला के और इसके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, आपके दादा का बेटा क्या लगेगा भाई, आपके पिता। सीधी सी बात है, आपका दादा का बेटा पिता लगेगा। या अगर नानी का बेटा होगा तो आपके क्या लग जाए, आपके नानी का बेटा आपके क्या लगता है, मामा लगता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तक तो मेरे हिसाब से आपके कोई दिक्कत होगी नहीं। अब बात आती है पुरुष की, वही बात, मामला वही, पहले जो क्वेश्चन में अपन ने किया था वैसा ही मामला वापस रिपीट हुआ है। पुरुष का भाई यानी आपका भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पुरुष के भाई का पिता, आपके भाई का पिता आपके क्या लगेंगे, पिता ही लगेंगे, क्योंकि आपका भाई और भाई का पिता आपका पिता, तो पुरुष और इसके बीच में संबंध क्या होगा, पिता का हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पिता का संबंध हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां संबंध किसका हो रहा है, पिता का हो रहा है। तो इसका मतलब यहां भी संबंध किसका होगा, पिता का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मामा का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपके पिता की बेटी क्या लगेगी भाई, आपके बहन लगेगी। क्या लगेगी भाई, बहन लगेगी। या आपके मामा की बेटी क्या लगेगी, आपके बहन लगेगी। तो इसका मतलब इस पुरुष और इस महिला के बीच में किसका रिलेशन होगा, बहन का रिलेशन होगा। किसका होगा भाई, बहन का रिलेशन होगा। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है पुरुष के भाई का पिता, इस पुरुष का पिता महिला का पिता हो सकता है या मामा हो सकता है। तो इसका मतलब पिता होगा तो भी महिला और पुरुष के बीच में संबंध क्या रहेगा, भाई बहन का रहेगा। मामा होगा तो भी आपस में क्या लगेंगे, भाई बहन लगेंगे। तो इसका मतलब
सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं जो आज अपन ने बेसिक नॉलेज लिया किसके बारे में भाई, अपन ने रक्त संबंध जो टॉपिक था अपना रीजनिंग का उसके बारे में, तो मैं अब आपको उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ चुका है। तो बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं आया है तो कौन सा क्वेश्चन में आपकी दिक्कत है ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दो। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब आपका कन्फ्यूजन सबसे पहले दूर कर दिया जाएगा। और साथियों, अगर आप पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल दमखम से तैयारी करना है तो लग जाओ, 35 दिन बचे हैं। और इस वीडियो को उन साथियों के साथ शेयर करना जो आपके पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी करते हैं। तो साथियों, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।